हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपना जो टॉपिक है वह है नर्सिंग डायग्नोसिस, है ना, या कह सकते हैं कि सेकंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट फेज जो है वो अपनी असेसमेंट जो फेज़ था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे सेकंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, या कह सकते हैं कि डायग्नोसिस जो फेज है ना, और ये फेज अपन पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि जो डायग्नोसिस जो वर्ड जो है, या डायग्नोसिस जो एक टर्म जो है ना, ये मतलब कब इंट्रोड्यूस हुई, है ना, या प्रेजेंट में अपन देखें तो मतलब डायग्नोसिस किसको कह सकते हैं, या डायग्नोसिस जो है वो अपन जो फॉर्मुलेट करते हैं तो किसकी हेल्प से अपन जो डायग्नोसिस है वो फॉर्मुलेट करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। तो अपन हिस्ट्री की अगर अपन इसकी बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 1950 में, है ना। 1950 में जो इसको अपन कह सकते हैं कि भी एक नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, एक टर्म जो है नर्सिंग डायग्नोसिस, है ना। सबसे पहले मतलब इसको 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस जो टर्म है ना, इसको फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1950, ठीक है। देन इसके बाद अपन कह सकते हैं कि 1982 में, है ना, 1982 में, है ना, अपन कह सकते हैं कि एक जो एक ग्रुप था, है ना, जिसने एक वर्ड एक्सेप्ट किया, है ना, या जिसने एक ग्रुप, अपन कह सकते हैं कि ग्रुप जो है ना, उसने एक वर्ड एक्सेप्ट किया जिसको अपन कह सकते हैं नंदा, है ना। NANDA कैपिटल जो है इसकी फुल फॉर्म अभी मैं बताऊंगा आपको। 1982 में जो नंदा जो वर्ड जो है, या नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस जिसको अपन कह सकते हैं, नंदा जो डायग्नोसिस जो है, ठीक है, ये एक ग्रुप जो है उसने इसको 1982 में, या कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है ना नंदा जो या टर्म कह सकते हैं, है ना। एक नंदा क्या है, नंदा एक अपन कह सकते हैं कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑफ नर्सेज। जो नर्स जो है उनका एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप जो है, एक एसोसिएशन अपन कह सकते हैं नंदा को, ठीक है। तो ये 1982 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब नंदा की आपको मैं फुल फॉर्म बताता हूँ कि नंदा क्या है। नंदा एक नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ठीक है। नंदा के एक नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इसको कह सकते हैं, है ना, जो प्रोफेशनल नर्सेस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये 1982 में इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद ये अपन कह सकते हैं जो नंदा जो है वो नंदा इंटरनेशनल, ये जो चेंज हो गया, इट बिकम नंदा इंटरनेशनल, है ना, इन 2002, मतलब 2002 में इट बिकम नंदा इंटरनेशनल। मीन्स जो नंदा जो डायग्नोसिस जो है वो क्या हो गया, इंटरनेशनली बन गया, ठीक है। किसी एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल में अपन कह सकते हैं सभी कंट्रीज़ के लिए जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, नंदा जो डायग्नोसिस जो है, सभी कंट्रीज जो है उनको फॉलो करने लगे हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात की थी नंदा, ठीक है। तो नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो अब अपन बात करते हैं कि भी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है। नंदा के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको, है ना, 1983 जो आपको एक डेट बताइए, ठीक है, 1982 ये आपको ध्यान रखना कि भी फर्स्ट टाइम जो है नंदा जो है इंट्रोड्यूस जिसको किया गया था वो है 1982, एंड देन 2002 में ये कह सकते हैं कि नंदा जो इंटरनेशनल जो है वो एक ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन गया था, ठीक है। इट बिकम नंदा इंटरनेशनल इन 2002, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस, या डायग्नोसिस क्या है ना। डायग्नोसिस अगर अपन देखें तो फर्स्ट स्टेप अपने देखा था असेसमेंट, और सेकंड फेज कह सकते हैं अपन नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो डायग्नोसिस मीन्स क्या होता है कि इसमें अपन क्या करते हैं कि भी इसमें आपको कुछ मैं एक सुपरफिशियल बता देता हूँ कि भी नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करते हैं। एक तो डाटा जो है उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो फेज है इसमें अपन क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट एक्चुअल
प्रॉब्लम, पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, इसकी स्ट्रेंथ जो है, उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डायग्नोसिस में। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं कि भी डायग्नोसिस मीन्स क्या कह सकते हैं कि भी डिसाइड द गोल, है ना, गोल जो है ना, उसको डिसाइड करना या डिसाइड द गोल। ठीक है, डायग्नोसिस में डिसाइड द गोल। ठीक है, वैसे ना प्लानिंग जो है उसमें भी अपन नेक्स्ट फेज जो है प्लानिंग, उसमें गोल अपन सेट करते हैं, बट इसमें डायग्नोसिस मीन्स अपन क्या करते हैं, डिसाइड द गोल। मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम है ना, काफ़ी सारे जो एक असेसमेंट में अपन ने क्या किया है, प्रॉब्लम को असेस किया है। ठीक है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी एक क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है ना। अपने डायग्नोसिस में अपन क्या करते हैं कि एक कॉमन अपन एक गोल बनाते हैं कि भी उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपन प्लानिंग कर सकते हैं और जो इंटरवेंशन जो है वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज़ अपन कर सकते हैं इसमें, एक नर्सिंग डायग्नोसिस जब अपन बना रहे हैं, है ना, तो नर्स जो है उसको एक जो क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको यूज में लेना है, या रीजनिंग जो है उसको यूज में लेना है ना। या कह सकते हैं अपन कि यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग ड्यूरिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, है ना। मतलब जब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो एक नर्स को क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको यूज में लेना चाहिए। और क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स आपको मैंने असेसमेंट जो फेज है या इंट्रोडक्शन है उसमें बताया था कि भी इसमें नर्सिंग जो प्रोसेस है इसमें अपन कह सकते हैं कि जो नर्स है अपनी जो स्किल जो है, क्रिटिकल जो थिंकिंग है, उनको प्रॉपर यूज में लेना होगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग डायग्नोसिस जो है इसमें अपन कह सकते हैं कि जो मेक द प्रायोरिटी, है ना, लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस जो बना रहे हैं इसमें अपन ये भी देखेंगे कि जो प्रायोरिटी जो है ना, उसको भी अपन देखेंगे, प्रायोरिटी जो है वो भी अपन बनाएंगे इसमें, है ना। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है नर्सिंग डायग्नोसिस अपन सेट करेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली जैसे फर्स्ट अपन प्रायोरिटी अगर अपन एग्जाम्पल बात करें, जैसे ABC जो है ना, तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, एयरवे को। ठीक है, एयरवे जो है उसको अपन मेंटेन करेंगे, देन उसके बाद ब्रीथिंग और उसके बाद सर्कुलेशन। ठीक है, तो अपन फर्स्ट जो डायग्नोसिस जो बना रहे हैं वो एयरवे क्लीयरेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है ब्रीथिंग मेंटेनेंस से होना चाहिए, या कह सकते हैं कि जो ब्रीथिंग जो पैटर्न है ना, उसको मेंटेन करने के लिए डायग्नोसिस होना चाहिए, एंड देन उसके बाद सर्कुलेशन। ठीक है, और इसके अलावा अपन जो इसमें मास्लो हायरार्की जो ऑफ नीड्स जो थ्योरी जो है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो आपने साइकोलॉजी में शायद पढ़ी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ आपको एक और बता दूं कि नर्सिंग जो डायग्नोसिस है इसमें आपको कोई भी तो मेडिकल जो टर्म है वो आपको यूज़ में नहीं लेनी है। जब आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हो तो आपको मेडिकल टर्म जो है यूज नहीं लेनी है। ठीक है, नॉट यूज मेडिकल टर्म इन नर्सिंग डायग्नोसिस, बट मेडिकल टर्म यूज इन ओनली इन मेडिकल डायग्नोसिस, है ना, थ्रू फिजिशियंस या सर्जन अपन कह सकते हैं। ठीक है, बट जो नर्स है ना, वो नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनाते हैं इसमें आपको मेडिकल जो टर्म है, जिसे अपन बात करें जैसे पायरेक्सिया अपन कह सकते हैं कि यह फीवर जो है ना, एक मेडिकल टर्म है, तो अपन ये डायरेक्ट जो है अपन यूज में इस टर्म को यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं कि डायबिटीज है, डायबिटीज एक डिजीज है ना, या कह सकते हैं कि जैसे नॉर्मल एनीमिया है ना, तो ये जो मेडिकल जो टर्म जो है इनको अपन डायग्नोसिस में अपन यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे पायरेक्सिया एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, तो इसको अपन यूज में नहीं लेके इसकी जगह अपन एक अदर जो वर्ड अपन यूज में लेंगे, है ना, इफेक्टिव जो वर्ड हो शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या है, हाइपोथर्मिया नहीं सॉरी हाइपरथर्मिया। ठीक है, पायरेक्सिया मतलब हाई टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, हाइपरथर्मिया। ठीक है, या कह सकते हैं कि अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन की, जैसे आपको बता दिया इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसमें। द डायग्नोसिस इज द सेकेंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो डायग्नोसिस जो है ये क्या है, एक नर्सिंग प्रोसेस की सेकेंड फेज है। ठीक है, इन दिस फेज द नर्स यूज ऑफ रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू इंटरप्रेट असेसमेंट डाटा। मतलब इसमें क्या करते हैं नर्स जो है ना, एक रीजनिंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग है उनका यूज़ प्रॉपर यूज़ लेना चाहिए। ठीक है, और किसके लिए, जो असेसमेंट जो डाटा है उनको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन मीन्स उनको उसकी एक्सप्लेनेशन करना, उनको एक्सप्लेन करना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन असेसमेंट डाटा
एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड एक्चुअल प्रॉब्लम, जो पेशेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ या एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, है ना, एंड फॉर्मुलेट डायग्नोस्टिक असेसमेंट। एंड फाइनली क्या करना है कि भी जो भी अपने असेस किया है उसके अकॉर्डिंग अपन एक क्या करेंगे, एक डायग्नोसिस जो है उसको अपन फॉर्मुलेट कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट जो है उसको अपन फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस फेज एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ डाटा दैट हैव बीन कलेक्टेड, मतलब जो भी डाटा जो कलेक्टेड है ना, उनको अपन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड देन सिंथेसिस, ठीक है, ताकि अपन एक नेक्स्ट स्टेप जो है प्लानिंग, ठीक है, अपन एक प्लान कर सकें, ठीक है। तो इसमें अपन डेफिनेशन देखेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है इसकी डेफिनेशन अपन देखें अकॉर्डिंग टू नंदा, ठीक है। नंदा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन फुल फॉर्म जो है नंदा की यहाँ दी गई है, आप देख सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें डेफिनेशन अपन देखें, नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए क्लिनिकल जजमेंट about individual, family and community response to actual and potential health problems public life process। मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है कि भी जो एक इंडिविजुअल जो है ना, या कम्युनिटी कह सकते हैं, या जो फैमिली जो है ना, उसके रेस्पॉन्स के बारे में एक जो क्लिनिकल जो जजमेंट जो होता है एक नर्स का, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे पर्पज ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। अभी डेफिनेशन समझ में आ गई कि भी कोई भी एक इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्स है, कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स है, फैमिली का जो रिस्पॉन्स जो है ना, उसको लेके एक या रिस्पॉन्स किसको, मतलब उसका जो एक्चुअल या जो पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम है ना, एक्चुअल या जो पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम है ना, उसको लेके एक इंडिविजुअल या फैमिली या जो कम्युनिटी जो है ना, उसका जो एक क्लिनिकल जो जजमेंट जो है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे पर्पज ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। पर्पज़ की अगर बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ना, कि भी नर्सिंग डायग्नोसिस अपन क्यों बना रहे हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस की क्या पर्पज़ हैं, ठीक है। तो अपन मेन पर्पज़ ये हो गया कि इससे अपन क्या कर सकते हैं, एक जो पेशेंट जो है उसकी अपन एक सिस्टमेटिकली या स्टेप बाय स्टेप जो है अपन उसकी केयर कर सकते हैं। अगर अपन केयर कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग से पहले अपने को डायग्नोसिस बनाने ज़रूरी है, ताकि एक पेशेंट जो है या नर्स और पेशेंट जो है उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है ना, या इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे, ठीक है। तो अपन पर्पज़ देखेंगे। फर्स्ट जो पर्पज़ है, नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ ए यूनिक nursing diagnosis is a unique that is focused on client response to a health problem। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या एक यूनिक है ना, और जिसका फोकस किस पे होता है, क्लाइंट रेस्पॉन्स टू ए हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब जो हेल्थ प्रॉब्लम है ना, उसको लेके क्लाइंट का रेस्पॉन्स क्या है ना, उस पर फोकस रहता है। क्योंकि अपन इसमें वही असेस कर सकते हैं कि एक्चुअल में अपन देखते हैं कि भी हाँ ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट का जो हेल्थ प्रॉब्लम को लेके जो क्लाइंट का जो रेस्पॉन्स रहेगा, है ना, कि भी उसका जो एक्चुअल या जो पोटेंशियल जो रेस्पॉन्स जो है ना, उस पर फोकस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पर्पज़ अपन देखेंगे, इट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर थ्रू विच नर्सिंग केयर कैन बी डिलीवर्ड। मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करता है, एक आपको बेस प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ना, एक फॉर्मेट जो है ना, कहने मतलब एक अदर के नेक्स्ट जो स्टेप जो है उनको अगर अपन कंप्लीट कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या इंटरवेंशन जो इम्प्लीमेंटेशन या एवोल्यूशन जो कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मेट कर सकते हैं, एक बेस अपन कर सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को, ठीक है। तो इट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर थ्रू विच नर्सिंग केयर कैन बी डिलीवर, मतलब जो नर्सिंग एक पेशेंट की जो प्रॉपर केयर जो है वो अपन डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इसके पर्पज़ अपन देखें, नर्सिंग डायग्नोसिस also provide a means of effective communications, मतलब एक इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है will be maintained between nurses and patient, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसको भी एक बिल्ड करता है नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये हो गए इसके पर्पज़, ठीक है। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस।
नर्सिंग डायग्नोसिस के जो टाइप्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे दे आर 4 टाइप्स जो है नर्सिंग डायग्नोसिस के वो 4 हैं। एक्चुअल, फर्स्ट जो है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, सेकंड है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड है वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस एंड फोर्थ जो है वो सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था एक बार, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इंट्रोडक्शन जो है नर्सिंग डायग्नोसिस का, ठीक है, कि भी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है ना, इसमें अपन क्या देखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको ज़्यादा नहीं तो आपको कुछ 3 या 4 जो वर्ड जो है ना, वो आपको याद रखने हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में, ठीक है। ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, है ना, जो बिल्कुल कम पढ़ते हैं, जो कम स्टडी करते हैं उनके लिए, ठीक है। कि भी इसमें अपन नर्सिंग डायग्नोसिस में अपन क्या करते हैं, जो डाटा है उनको एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें जो डाटा है उनको अपन जो पेशेंट की जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है या उसको स्ट्रेंथ जो है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो भी यूज में लेते हैं, नर्स जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को यूज में लेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन जो भी डायग्नोसिस जो बना रहे हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, उसको अपन प्रायोरिटी बेसिस पे अपन उसको बनाएंगे, मेक द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। ये अपन इसमें एक चीज़ और, नंदा जो है ना, नंदा आपको बताया था एक जो एक प्रोफेशनल नर्सिंग जो या कह सकते हैं प्रोफेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है नर्सेज के लिए, नंदा, ठीक है। और इसका इंट्रोडक्शन हिस्ट्री जो है अगर आप याद रखना तो ठीक है, नहीं कोई वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको नंदा जो है नंदा, इसमें अपन जैसे आगे टाइप्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस जो अपन कैसे बनाते हैं या डायग्नोसिस जो है ना, अपन कहाँ से फॉलो करेंगे। तो जो नंदा, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस, तो उसमें डायग्नोसिस जो है ना, जितने भी जो डायग्नोसिस जो है अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज, जितने भी जो सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो डायग्नोसिस, जैसे कोई भी डिजीज हो या कह सकते हैं ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, है ना, या यूरिनरी सिस्टम से या यूटीआई या फिर कह सकते हैं स्किन या फिर रेस्पिरेटरी या सर्कुलेशन या कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी जो अपन कह सकते हैं सिस्टम जो है उनसे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, है ना, उनके जितने भी जो डायग्नोसिस जो है वो आपको नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको मिल सकते हैं, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं आप कमेंट में बता देना, ठीक है, ताकि मैं वो लिस्ट में आपको पीडीएफ जो है उसकी पीडीएफ बना के मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। तो उसमें आपको जैसे डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस मीन्स नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स क्या होता है कि उसमें अपन प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, कि भी जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम देखते हैं, उसके अलावा उसका जो कोज है वो अपन देखते हैं, ठीक है, कि भी प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम को अपन जो है वो क्या करते हैं, अपन एक डायग्नोसिस बना सकते हैं, है ना, टारगेट बना सकते हैं, ताकि उस प्रॉब्लम अपने माइंड में रहे, डॉक्यूमेंटेड हो जाए, ताकि उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, है ना, एंड इम्प्लीमेंट उसको अपन कर सकते हैं, या जो केयर जो है वो अपन दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये अपन इसमें आज इतना ही देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन देखेंगे। थैंक यू डियर।